नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सोनकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर से। आज हम किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है। तो आज हम फील्ड पे हैं। मिट्टी का नमूना आप देखिए कि एक गड्ढा खोद के आप देख रहे हैं कि इस भी आकार का एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी को लेने के लिए इस तरह से देख रहे हैं कि आप दीवार दिखाई पड़ रही है, जिससे ये मिट्टी खरोच के निकाला जा रहा है। तो किसान भाइयों, आप जब भी मिट्टी का परीक्षण है तो मिट्टी लें तो इसी प्रकार से गड्ढा खोदने के भी आकार गड्ढा खोदने के बाद जो परत आपको दिखाई पड़ रही है उस परत को आप जो है निकोल के मिट्टी को ले लें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी लिया जा रहा है। उसके बाद इस मिट्टी को ऐसे निकालना है। निकालने के बाद निकालने के बाद जो है आप इसको समतल किसी पन्नी पे रख लेंगे। रखो इधर, उसे मिलाओ ना, उसे मिलाओ जी, इसमें मिलाओ। चलो, और मिट्टी को खूब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जितना मिक्स करेंगे, हम जान रहे हैं मिट्टी की संरचना में कई परत पाई जाती है। इस प्रकार से मिट्टी लेने के बाद मिट्टी को यहाँ पे करके हम लोग इसको खूब मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको गोला बनाएंगे। गोला बनाओ भाई। अभी तो हम इससे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पहले मिट्टी को हल्का सूखा करना पड़ता है। सूखा जाने के बाद मिट्टी को ढूंढा करके, क्योंकि मिट्टी हमारे पास कम से कम आधे किलो से ज़्यादा निकल चुकी है, लेकिन हमको लैब में टेस्ट करने के लिए मिट्टी को 150 से 200 ग्राम भेजने की ज़रूरत होती है। तो आप किसान भाइयों, जब मिट्टी आपकी हल्की सूखी हो जाए तो आप इस प्रकार का परीक्षण करके मिट्टी को अलग करने के बाद 2 बार जब ये करेंगे तो आपको 150 से 200 ग्राम मिट्टी मिल जाएगी। आप उस मिट्टी को ले लीजिए। जैसे देखिए हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। इस मिट्टी को लेने के बाद एक पॉलीथीन में भर लीजिए। भरने के बाद एक कागज़ पे आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, खतौनी और तहसील ब्लॉक लिखने के बाद आप उसी पॉलीथीन के बगल में ये लिफाफे को बांध दीजिए। टैग बांधने के बाद आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे या तो कृषि विभाग द्वारा जो मृदा परीक्षण लैब है वहाँ मिट्टी का परीक्षण है तो आप मिट्टी दे सकते हैं। मृदा परीक्षण कराने के बाद ही किसान भाइयों आप अपने मिट्टी में किसी रासायनिक खादों का प्रयोग करें। चाहे जो भी आप रासायनिक खाद दे रहे हैं, पहले मृदा परीक्षण कराने के बाद तो आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। उस सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार उसमें जो मेंशन हो फिर उन खादों का प्रयोग करिए। लेकिन रासायनिक खादों को प्रयोग करने के बाद सबसे ज़्यादा अपनी मिट्टी में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग करें। उसके बाद ही अपने मिट्टी में रासायनिक खादों का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।